हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हाफ ब्रिज के बारे में, सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स के बारे में, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करना, हम ओवरकम करने के उसके जगह पे हम लोगों को ओवरकम करने के लिए फुल ब्रिज इस्तेमाल करते, तो उसका जो डिसएडवांटेज था तो मैं उसे ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से इस लेक्चर में दैट मीन्स कि वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस लेक्चर सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर्स। ओके, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसका ऑपरेशंस क्या होगा, सर्किट डायग्राम क्या होगा, कैसे किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सेम टू सेम इसका बस यही सेम टू सेम सभी चीजें सेम रहेगी। बट यहाँ पे जब वहां पे 2 थायरिस्टर और 2 डायोड यूज कर रहे थे, बट इस फुल ब्रिज में हम लोग 4 थायरिस्टर और 4 डायोड यूज करेंगे। बिकॉज हम लोग फुल ब्रिज है तो 4 थायरिस्टर तो यूज करना है, बिकॉज 4 आर्म होगा तभी वो फुल ब्रिज इन्वर्टर्स होगा। और आपको पता ही है कि मतलब इन्वर्टर्स के केस में जैसे सिंगल फेज फुल ब्रिज, जैसे हाफ ब्रिज में हम लोग थायरिस्टर के अक्रॉस में एक एंटी पैरेलल जो डायोड इस्तेमाल करते थे, वो जो पाथ करंट का पाथ प्रोवाइड करने के लिए जब वो टर्न ऑफ हो जाता था, ठीक है, तो वो पाथ प्रोवाइड किया जाता था डायोड के थ्रू। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चारों थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में D1 D2 D3 और D4 4 डायोड हम लोग कनेक्ट करेंगे एंटी पैरेलल ही। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी वही काम करेंगे डायोड कि हम लोगों को करंट का पाथ प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो हम लोग आइए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो बेसिक नॉलेज सिंगल फेज। तो ये सीरियस ड्रॉबैक ऑफ द हाफ ब्रिज इन्वर्टर इज दैट इट रिक्वायर्स 3 वायर डीसी सप्लाई। जो हम लोगों का सबसे मेन ड्रॉबैक था हाफ ब्रिज इन्वर्टर्स में, उस 3 फेज डीसी सप्लाई का, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कॉमनली यूज करते फुल ब्रिज इन्वर्टर्स। ठीक है, द सर्किट डायग्राम ऑफ अ फुल सिंगल फेज, हम लोग सर्किट डायग्राम ऑफ ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद रेसिस्टिव लोड इज, तो हम लोग यहाँ पे इसको डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायग्राम में जैसे कि यहाँ पे एक फर्स्ट थायरिस्टर ये हुआ ऐसे, और यहाँ पे जो थायरिस्टर्स के ग्रुप है उनके बीच में लोड कनेक्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वी आउट लेंगे, ठीक है, और इसे हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किसके थ्रू, वीएस के थ्रू, हम लोग वीएस के थ्रू कनेक्ट कर दिए। ठीक है, यहां से ये इसका नेमिंग कर देते हैं हम लोग T1 T2 एक साथ कंडक्टिंग मोड में आएंगे। ठीक है, यहाँ जो भी थायरिस्टर होंगे 4 थायरिस्टर जो कि पेयर्स में ऑपरेट होंगे। ठीक है, वहां पे सिंगल थायरिस्टर हो रहे थे लेकिन यहाँ पे पेयर्स में ऑपरेट होंगे T3 T4। तो इसके अक्रॉस D1, इसके अक्रॉस D2, इसके अक्रॉस D3 और इसके अक्रॉस D4। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशंस देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 स्विच दैट मींस कि 4 थायरिस्टर और 4 डायोड होंगे। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग VA सप्लाई किए तो T1 और T2 क्या हो गया, कंडक्टिंग मोड में आ गया। और यहाँ पे हम लोग गेट टर्मिनल पे ये ट्रिगर पर सप्लाई कर दिए, तो ये फायर्ड भी कर दिए, तो यहाँ पे ये कंडक्टिंग मोड में आ गया। तो जो करंट डायरेक्शन होगा लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और ये जब टर्न ऑफ हो जाता है, तब यहाँ पे जैसे कि ये डायोड है तो इससे करंट इस तरीके से फ्लो होकर के फिर
ऐसे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये करंट D1 और D2 क्या कर रहा है, जो पाथ प्रोवाइड कर दे रहे, जब ये टर्न ऑफ हो जा रहा है, टर्न ऑफ हो रहा है, तब टर्न ऑफ जैसे ही होता है तब तक ये करंट इधर फ्लो होता है, तब तक सेकेंड वाला जो सेकेंड मोड आ जाता है, दैट मींस कि T3 एंड T4 पे गेट टर्मिनल पे ट्रिगर कर देते हैं और वो कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। इस तरीके से फिर सेकेंड केस में क्या हो जाता है, फिर इस तरीके से सेकेंड केस में यहां से ये इस तरीके T3 होते हुए, फिर यहां से ये T3 से होते हुए, लोड से होते हुए T4 में ऐसे चला जाता है करंट डायरेक्शन। और यहाँ जो पाथ प्रोवाइड कर देता है, पाथ जो प्रोवाइड करता है D4 लोड, फिर इस तरीके से D4 से D3 ऐसे चला जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये कि यहाँ जो फर्स्ट केस में हम लोगों को करंट डायरेक्शन जो लोड के अक्रॉस मिल रहा था, लोड के अक्रॉस जो मिल रहा था T1 से फिर T2 जा रहा था, और यहाँ पे यहाँ से T3 से T4 जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से T1 से T2 जा रहा था और इसमें T2 से ऐसे। तो यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों केस में क्या जा रहा है, T1 जब जा रहा था तो इधर से जा रहा था और T3 से इधर से, तो जो दोनों करंट डायरेक्शन है वो क्या आ जा रहे हैं, तो इसीलिए एक समय में पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा जो Vs की है, तो पॉजिटिव करंट होगा, आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा, और सेकेंड केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, जब T3 है तो नेगेटिव मिलेगा, तो उसमें नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा। तो आइए हम लोग वेवफॉर्म के थ्रू हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया Ig1 और Ig2, इस वजह यहाँ पे 0 से पाई तक ये क्या होता है, ये हुआ यहाँ पे, तो और यहाँ पे V0 कर लेते हैं। ठीक है, V0 और I0 दोनों सेम होगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ V0 हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस मिला, तो यहाँ पे ये मिल गया। फिर हम लोग क्या किए, फिर 0 से यहां से Ig3 और Ig4, ठीक है, Ig3 और Ig4 को फिर से हम लोग T3 एंड T4 को गेट टर्मिनल पे ट्रिगर अप्लाई किए, तो उसके अक्रॉस Ig3 और Ig करंट फ्लो होने लगा। ठीक है, तो फ्लो होने लगा, तो उस केस में हम लोगों को ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज मिलता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो नेगेटिव जो मिलता है वो मिलता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ जो प्लस Vs और ये जो होगा माइनस Vs। ठीक है, और ये जो टाइम पीरियड होगा T/2 और ये होगा T/2, फाइनल जो होगा T होगा। इसी तरीके से क्या होंगे, साइकिल्स क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो आप कहां तक दिखाइएगा, 2 पाई तक ये आया, ये 2 पाई तक आया, फिर ये 3 पाई होगा, फिर इसको हम 4 पाई, स्पेस नहीं इसीलिए आप 4 पाई तक ही दिखाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इसको ट्रिगर हो गए, फिर इस केस में ये ट्रिगर होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो यहां से ये बहुत ही सिंपल ये फुल ब्रिज इन्वर्टर्स थे। ठीक है, तो इसका ऑपरेशंस देख लेते हैं, बहुत विद इन 2 मिनट्स में हम लोग ऑपरेशन इसका कंप्लीट कर लेंगे। व्हेन वी अप्लाई लोड वोल्टेज Vs थायरिस्टर T1 एंड T2 कंडक्ट, हम लोग जब लोड वोल्टेज क्या करते हैं, Vs अप्लाई करते हैं, तो T1 और T2 क्या आ जाता है, कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। व्हेन वी अप्लाई नेगेटिव वोल्ट माइनस Vs, पॉजिटिव Vs, देन थायरिस्टर T3 एंड T4, जब नेगेटिव करते हैं तो माइनस T3 एंड T4 ये कंडक्टिंग में आ जाता है। डायोड T1 एंड D2, D1 एंड D4 सब टू फीड द लोड वोल्टेज रिएक्टिव पावर बैक टू सप्लाई D1 एंड D2 सब द फीड। देखिए यहाँ पे रिएक्टिव वोल्टेज हम बोले थे ना, जब थायरिस्टर हो तो वो बैक टू सप्लाई लेकर के जाता है। ठीक है, पावर बैक टू सप्लाई लोड रिएक्टिव के ये केस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को ये मिल गया। इन प्लेस ऑफ यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ इन प्लेस ऑफ थायरिस्टर 1, जब हाफ ब्रिज से कंपैरिजन किया है, इन प्लेस ऑफ थायरिस्टर 1 हियर 2 थायरिस्टर T1 एंड T2, वहां पे T1 था तो यहाँ पे T1 एंड T2 था। सिमिलरली इन प्लेस ऑफ थायरिस्टर वहां पे T2 था तो यहाँ पे T3 एंड T4 है। इन प्लेस ऑफ यहाँ D1 था तो यहाँ पे D1 एंड D2 है। फिर यहाँ पे D2 था, उसमें हाफ ब्रिज में D2 था, तो इसमें फुल ब्रिज में D3 एंड D4 है। द लो वोल्टेज हाफ ब्रिज इज फाइनली रेक्टेंगुलर ये रेक्टेंगुलर एंड इज नॉट अफेक्टेड टू द नेचर लोड। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, नेचर लोड होता है, ये नेचर आउटपुट मुझे ये रेक्टेंगुलर आउटपुट मिलता है। ठीक है,
जो वेवफॉर्म मिलता है, तो रेक्टेंगुलर मिलता है और इज नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द लोड, यानी कि कोई भी इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं होता है। जैसा आपका जो सोर्स रहता है जिस तरीके से, उसी तरीके से सेम टू सेम ये चीजें मिल जाती है, ठीक है, उस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे एप्लीकेशंस बोला है, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन इसका इस्तेमाल करते हैं कॉम्यूटेशन सर्किट में फॉर ब्रिज इन्वर्टर्स। ब्रिज इन्वर्टर, जितने भी ब्रिज इन्वर्टर्स होंगे, तो यहाँ पे ब्रिज इन्वर्टर तो बहुत कम ही दिया, जैसे कि आप जब 3 फेज यूज करेंगे तो 120 डिग्री फेज डिग्री, फिर 180, वहां पे बहुत सारे ब्रिज में बहुत सारे आ जाते हैं, तो वहां पे इसको कॉम्यूटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा आपका नहीं है, सिर्फ हाफ और सिंगल ब्रिज ही पढ़ना है, लेकिन ब्रिज बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है। 3 फेज में जाए तो अलग अलग ये फेज शिफ्टिंग एंगल से फिर उसको ये ड्रॉ करना रहता है, जो कि हम लोगों को पढ़ना नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, अगर आपको कभी मौका मिले ऐसा तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ऐसा हुआ, ये कॉम्यूटेशन में इस्तेमाल किया जाता है ब्रिज इन्वर्टर्स में। एडवांटेज इसका क्या है कि जब एफिशिएंसी इसका बहुत बेस्ट होता है, और लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि हाई कॉस्ट हो जाता है। बिकॉज हाई कॉस्ट होने की वजह से थारिस्टर T1 T2 T4 फिर इसके एंटी पैरेलल में D1 D2 D2 इतना सारा कनेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए ये ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर्स। थैंक्स अ लॉट। फिर से मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।